बोले देव गुरु जी। हाँ जी, हाँ जी, उत्तर प्रसिद्ध। सप्त जन्म अवधि पुत्र पुत्र नेवच नेवच। हे ब्राह्मण देवता, आपके इस जन्म में तो क्या, आपके 7 जन्म में भी कोई संतान के योग नहीं बन रहे। कहते मैं तो इसी जन्म से परेशान हुआ। आत्म देव जी कहते आप 7 जन्मों की बात कर रहे हैं। कहते जिनके वो संत महात्मा कहते जिनके संतान है वो क्या सुखी है। अरे जिनके संतान है वो भी दुखी है, जिनके संतान नहीं है वो भी दुखी है। इस संसार में महाराजा राजा सगर के 60,000 पुत्र हुए, क्या वो सुखी थे? पीढ़ी दर पीढ़ी लग गई, जब जाके भगीरथ जी ने गंगा जी लेके आए। राजा अंग के वेन हुआ एक ही पुत्र, वो भी दुराचारी, जिसको छोड़कर अंगरा महाराज अंग को वन में जाना पड़ा। तो वह सब सुखी थे। हे ब्राह्मण देवता, आप संन्यास ग्रहण करें। संन्यास से बड़ा सुख और कोई भी नहीं है। कहते हैं सर संन्यास से सर्वदा सुखम। अरे संन्यास से बड़ा तो सुख कहीं पे भी नहीं है। आत्मदेव जी कहते हैं गृहस्थ सरसों लोके पुत्र पुत्र समन्वित है। अरे महाराज आपको क्या पता कि गृहस्थ का जीवन में सुख क्या होता है। आप ठहरे संत महात्मा, आपको क्या पता गृहस्थ का सुख क्या होता है। अरे जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं, बाबा या माँ कहते हैं तो कितना अच्छा लगता है तोतली जवान में। और जब उनकी भी संतान होती है जब, तो और भी आनंद हो जाता है। आपको क्या मालूम कि गृहस्थ में सुख संतान का क्या होता है। कहते हैं महाराज संत महात्मा कहते हैं कि दया करी तो आफत आई, और दया नहीं करी तो संत कसाई। कहते हैं अगर मैं इस पर दया करता हूं तो मेरे पर आफत आ जाती है, और मैं इस पर दया दया नहीं करता तो मैं तो कसाई के समान हूँ। महात्मा अपने झोले में से एक फल निकाल कर दे देते। कहते हैं कि ये अपनी पत्नी को दे दो ना, एक वर्ष तक वो सत्य और सत्य मार्ग पर चले। एक समय भोजन करे, और एक समय भोजन करे, उसके पुत्र निर्मल स्वभाव का होगा। अब महात्मा कहकर और चले जाते हैं। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न होते हैं, रास्ते भर में सोचते आते हैं। जब घर पहुंचते तो आवाज लगाते, अरे भाग्यवान, कहाँ हो, जल्दी बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ। वो सोचती है धुंधली, आज तो दीक्षा में कुछ अच्छा लाए होंगे, इसलिए मुझे बुला रहे हैं। वो कहती है हाँ क्या बात है। कहते ये लो फल, और ये इसको खाने से हमारे संतान की प्राप्ति हो जाएगी। कहती है कि फल खाने से संतान का, आप ऐसा करो इसको एक रख दो, और मैं जब स्नान करके इसको थोड़ी देर में खा लूंगी। इतने में सखी आ जाती है। सखी कहती है कि धुंधली बहन तू कहाँ है। कहती मैं यहाँ हूँ। कहते अरे मेरे पंडित जी ना एक फल ले आए हैं, और फल कह रहे हैं फल को खा ले हमारे संतान हो जाएगी। अरे इन बाबा बैरागियों के चक्कर में पड़ गए हैं, एक फल लाके मेरे को दे दिया है। अरे इन सब फलों से भी कोई संतान की प्राप्ति होती है। अब सखी होती है बहुत संतों की महिमा को जानती है। वो कहती है अरे बहन खा ले, क्या पता सच में तेरे अच्छे दिन राजा तेरे घर में भी किलकारी गूंजने लगे संतान की। कहती है अरे एक बात बता, अगर मैं इस फल को खा लेती हूँ और मेरे गर्भ में उदर में गर्भ ठहर जाता है, तो मेरे संतान, मैंने सुना है जब गर्भ में संतान ठहर जाती है तो बड़ा दुख तकलीफ होती है, तो मैं कैसे, ना तो मैं कुछ खा पाऊंगी और ना मैं कुछ पी पाऊंगी, मैं तो कमजोर हो जाऊंगी। कहती है सखी कहती है ऐसा कर, देख वैसे भी नंद बुलानी पड़ेगी तुझे कुछ देने के लिए, तो ऐसा करो 3-4 महीने पहले बुला। कहती है अरे बहन मेरी नंद तो चोटी है एक नंबर की, पहले भी आई थी, पहले ही बटोर के ले गई थी, अब की बार तो मैं लेट ही लूंगी, वो तो सारा कुछ मेरा माल बटोर के ले जाएगी। कहती है अच्छा, तो कहते ऐसा कर तू काम वाली लगा लियो। कहती ये बात तूने सही कही। कहते एक बात सुन, अगर गांव में तो अच्छा ये बता, मैंने सुना गर्भवती महिलाएं भाग नहीं सकती। अरे उस तूने कौन सा रेस में भागना है। कहती अरे रेस में नहीं, अगर गांव में आग लग गई या डाकू आ गए, मैं तो भाग भी नहीं पाऊंगी। कहती अच्छा मैंने सुना है जब सुखदेव जी अपनी माँ के गर्भ में 12 वर्ष रहे तो बड़ी तकलीफ झेलनी पड़ी। अगर मेरे गर्भ में 2-3 साल रह गई संतान, मैं तो बिल्कुल ही मारी जाऊंगी। अब मैं क्या करूं। कहती है अगर मैंने सुना है प्रसव पीड़ा में बहुत तकलीफ होती है, मैं तो नहीं सहन कर पाऊंगी। और अगर मेरे हो भी गया बालक तो पालन पोषण में भी बड़ी तकलीफ होती है, मैं तो उसको भी नहीं संभाल पाऊंगी। सखी कहती है
अरे इससे सो बच चले जाओ वो बढ़िया। कहती है बहन ऐसा कर, जो तूने करना है ना इस फल का, तू कर, मैं तो यहाँ से चली। बड़े तर्क-कुतर्क करती है और फल नहीं खाती। थोड़े समय के बाद पंडित जी आते हैं। पंडित जी कहते हैं आत्मदेव जी, अरे भाग्यवान, फल तुमने खा लिया। झूठ बोल देती है पंडित जी से, हाँ मैंने फल खा लिया। अब कुछ समय के पश्चात उसकी बहन कहती है, धुंधली बहन कहाँ है तू? कहती है बहन मैं यहीं हूँ, आजा, अंदर आजा। बहन आती है, बहन कहती है कि बहन को बिठाती है। अब बहन भी नहीं चाहती थी कि इसके घर में कोई संतान हो, क्योंकि उसे भी लालच, क्योंकि उसकी खुद की अपनी 4 संतान है और एक गर्भ में। वो सोचती है अरे इसकी नहीं होएगी तो मेरे बालक पल जाएँगे। कहती है बहन तुझे क्या बताऊँ, मेरे पंडित जी ना एक फल ले आए हैं और कह रहे हैं कि इसको तू खा ले, हमारे संतान ठहर जाएगी। अब उसकी बहन कहती है बहन इसे मत खा। अरे कहीं कहाँ तेरे पंडित जी भी बाबा बैरागियों के चक्कर में पड़ जाते हैं, फल खाने से भी कोई संतान की प्राप्ति होती है। तू ऐसा कर, इसको अपनी गैया को खिला दे, तेरे को पता भी लग जाएगा कि फल सही है कि गलत, और तेरी गैया का भी पता लग जाएगा, और जो मेरे गर्भ में जो संतान है वो मैं तुझे दे दूंगी, और तू मेरे पति को थोड़ा सा धन देकर विदा कर दियो, और मैं कह दूंगी मेरी संतान मर चुकी है, और तू उस पंडित जी से कह दियो अपने कि मेरी बहन के संतान मर चुकी है और आप थोड़े दिन के लिए उसको बुला लें, तेरा बालक पल जाएगा और मेरे को थोड़ा सा धन मिल जाएगा। अब कहती है ठीक है। अब वो क्या करती है, दिन समय बीतता चला जाता है, अपनी जो सखी कह के जाती है उसकी शिक्षा नहीं मानती, सही शिक्षा, और जो बहन गलत शिक्षा देके जाती है वो शिक्षा वो जल्दी से मान लेती है। फिर वो फल को गैया को खिला देती है। कुछ मास पश्चात उसकी बहन के एक पुत्र की प्राप्ति होती है। वो अपने पति के द्वारा उस पुत्र को धुंधली के पास रात्रि में भेज देती है। वो उसके पति को थोड़ा-सा धन देकर विदा कर देती है। अब बड़े अब आत्म देव जी के पास खबर पहुँच जाती है कि धुंधली पहुँचा देती है कि भई मेरे को रात्रि को पुत्र की प्राप्ति हो गई। अब आत्म देव जी बड़े खुश होते हैं कि हमारे घर में भी संतान की किलकारी गूंजी है, हमारे घर में भी बालक हो गया है। बड़े खुश होते हैं आत्म देव जी। अब पंडित जी बुलाते हैं, वो जाकर संस्कार करवाते हैं, नामकरण करवाते हैं। जब नामकरण की बारी आती है, तो आत्म देव जी सोचते हैं मेरा नाम आत्म देव, मेरे बेटे का नाम परमात्म देव। पहले लोग भगवानों के नाम पे ही अपने बच्चों के नाम रखा करते थे। इसी प्रकार जैसे कोई कृष्ण रख रहा है, कोई राम रख रहा, ऐसे नाम रखा करते कि जिससे दिन में 3-4 बार ना तो लिया ही जाएगा प्रभु का नाम। लेकिन आजकल तो ऊट-पटांग नाम रखते हैं अपने-अपने बच्चों के, भगवान का नाम तो कोई रखता ही नहीं अपने बच्चों का। तो धुंधली सुन रही होती है, धुंधली कहती है, "अरे! 9 महीने तो कष्ट मैंने झेले और संतान का नाम तुम रखोगे? मेरा नाम धुंधली और मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी। धुंधम कलम कलेश करोति कारयोति सहसा धुंधकारी। जो स्वयं तो लड़े और दूसरों को भी लड़ाए उसे धुंधकारी कहते हैं। 3 माह के पश्चात गाय ने भी एक सुंदर बालक को दिया। संपूर्ण शरीर तो मनुष्य का, लेकिन कान गाय के। आत्मदेव जी ने उसको देख के उसका नाम रखा गोकर्ण। गोकर्ण सारे गांव में पता लगा कि गैया ने भी एक मनुष्य के बच्चे को जन्म दिया है। सारे गांव वाले उस बच्चे को देखने आए और सारे गांव वाले कह रहे, वाह वाह, कहाँ तो आत्मदेव जी के घर में एक भी संतान नहीं, आज आत्मदेव जी के घर में 2-2 संतान। कितनी भगवान की कृपा है आत्मदेव जी के घर में। दिन पे दिन वो बालक बड़े होते हैं, दिन पे दिन बड़े होने लग जाते हैं। अब धीरे-धीरे उनके जैसे-जैसे वो बड़े होने लगते हैं, उनकी भी प्रसिद्धि बढ़ने लगती है। गोकर्ण पंडित ज्ञानी धुंधकारी माखला। गोकर्ण जी तो ज्ञानी पंडित बंद होते हैं और धुंधकारी दुष्ट होता है। दुष्ट होता है और वो ना कई-कई दिन तक नहाता नहीं है, मांस मदिरा का भक्षण करता है और खेलते हुए बच्चों को कुएँ में धकेल देता है और खेलते बच्चों को कुएँ में धकेल देता है, किसी के घर में आग लगा देता है। अब सब शिकायत लेके आते हैं, जबकि आत्मदेव जी के पास एक दिन कोई शैतानी बर्दाश्त करेगा, 2 दिन कोई शैतानी बर्दाश्त करेगा,
तीसरे दिन तो वही शिकायत लेके आएगा ही बालक की, उसके ही। आत्मदेव जी के पास आते हैं, तंग हो जाते हैं गांव वाले भी रोज रोज से, कहते हैं कि आपके बेटे ने ये काम कर दिया। अब वो आत्मदेव जी जैसे ही अपने बेटे को डांटते हैं, हाँ, तो वो हाथ पकड़ लेता है आत्मदेव जी का, आत्मदेव जी का हाथ पकड़ लेता है। तो इतने में जब आत्मदेव जी का हाथ पकड़ लेता है, तो रो रहे होते हैं आत्मदेव देव जी बैठकर, कोस रहे होते हैं कि उस समय तो मैंने संतान मांगी थी, आज मैं आज मैं इसलिए दुखी हूँ कि मेरे को ऐसी संतान भगवान ने क्यों दी। कहते हैं इतने में गोकर्ण ज्ञानी जी आ जाते हैं, कहते हैं पिताजी, वो ज्ञान देने लगते हैं अपने पिताजी को, कहते हैं पिताजी इस जगत में कोई भी सुखी नहीं है, ना चेन्द्रस्य सुखम किंचिन सुखम चक्रवर्ती ना सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविना। कहते इस संसार में ना तो इंद्र ही सुखी है, ना चक्रवर्ती राजा ही सुखन है, सुखी कौन है? एकांत जीवन, विरक्त जीवन। कहते हैं जैसे दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख शिव को भारी। कोई संत कहते हैं कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। पिताजी इस जगत में कोई भी सुखी नहीं है, इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है, सभी दुखी है। कोई तन से दुखी है तो कोई मन से दुखी है। देखिए धनवान व्यक्ति है, वो भगवान की कृपा है उसके घर में पैसे की, लेकिन अब उबली हुई सब्जी खा रहा है और बिना चिपड़ी रोटी खा रहा है, तो वो धन का क्या फायदा? भाई कुछ नहीं खा पा रहा वो, तो उस धन का क्या फायदा? अब गरीब है व्यक्ति, उसके घर में कुछ भी नहीं है, वो भी दुखी है क्योंकि वो खा नहीं पा रहा। जिसके पास धन है वो भी नहीं खा पा रहा, जिसके पास धन नहीं है वो भी नहीं खा रहा, तो दोनों ही दुखी हैं। एक दोनों ही दुखी हैं क्योंकि कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन के बगैर दुखी है। संसार में सभी तरीके के लोग दुखी हैं। देस्तिमांस रुधिरे भिमतिम तेजत्वम, जया सुतादिषु ममता विमुञ्चा, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं, वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। पिताजी इस पिताजी यह शरीर हड्डी मांस रुधिर का पिंड है, इसे आप मैं मानना छोड़ दें। ये एक क्षण भंगुर है। पति पत्नी और बच्चा माने बेटे को भी अपना मानना ममता करनी छोड़ दीजिए। पश्या निशम जग क्षण भंगुर, ये जो संसार है क्षण भंगुर है। देखिए जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो कितनी देर ठहराते हैं, ले चलो ले चलो ले चलो, तो क्षण भंगुर में क्षण में ही ले चलने की तैयारी करते हैं। जब तक वो जीवित रहता है तो आराम से कई या कितनी देर भी बैठा रहे, लेकिन जब वो उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, इससे ज्यादा नहीं ठहराते क्योंकि उसका शरीर इस टाइम नष्ट हो गया है, कुछ भी नहीं, तो उसको क्षणभंगुर निष्ठः। तो पिताजी ये जो शरीर है ये क्षणभंगुर है, क्षण में ही नष्ट हो जाता है। और वैराग्य रसिको भव भक्ति निष्ठा, वैराग का जो जीवन है, भगवान की भक्ति का जो जीवन है, वही सबसे बड़ा है, इससे बड़ा और कुछ नहीं है। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान्, सेवस्य साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम्, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्तवा, सेवा कथा रस मोह नितराम प्रियत्वम्। भगवत भजन ही सबसे बड़ा धर्म है, निरंतर इसी का ही आश्रय लेना चाहिए। अन्य सब प्रकार के लौकिक धर्मों को छोड़ देना चाहिए, मोह करना बंद करना, सदा साधु जनों की ही सेवा करनी चाहिए। अन्यस्य दोष गुण, दूसरों के गुण और दोषों को नहीं निकालना चाहिए। देखो अगर हम गुण देखते हैं
तो भी हम दुखी हैं। अरे हमसे तो ये अच्छा काम कर रहा है। और अगर हम उसमें दोष ढूँढते हैं, तो भी हम दुखी हैं, क्योंकि हम उसमें कमी ढूँढ रहे हैं। हम गुण ढूँढते हैं तो भी हम दुखी, और हम दोष ढूँढते हैं उसके अंदर तो भी दुखी। दोनों प्रकार से हम दुखी रहते हैं। ऐसा करें कि अपने प्रभु की भक्ति में लगाएँ, तो हमें इस चीज़ों में नहीं, हमें भगवान की भक्ति में ही ध्यान रखना चाहिए। दोष और गुणों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कहते हैं एक दृष्टांत है, एक नौजवान होता है, पतंग उड़ा रहा होता है छत पे। एक पतंग उड़ाते-उड़ाते अब वो पतंग की थोड़ी ढील देता जाता है। ढील देता जाता है, तो जो पतंग होती है, ढील देते-देते वो कट के जंगल में चली जाती है। जंगल में एक महात्मा के पास वो पतंग गिर जाती है। अब महात्मा उस पतंग को क्या करते हैं, उठाकर अपनी कुटिया में रख देते हैं। अब वो नौजवान संत जी के पास आता है। संत जी से कहता है कि हे संत जी, जो मेरी पतंग आई है? कहते हैं हाँ, आई है। मेरी पतंग कहाँ है? कहते हैं मेरे पतंग मेरे पास है, अंदर कुटिया में रखी है, ले लो बेटा। कहते हैं अच्छा। वो पतंग कुटिया में से ले लेता है। अब संत महात्मा कहते हैं, जब वो पतंग लेके आता है, कहते हैं बेटा तू पतंग भी उड़ा लेता है? कहता हाँ। कहता जब मेरे को कोई ताश खेलने वाला नहीं मिलता ना, तो मैं पतंग उड़ा लेता हूँ। कहता अच्छा तेरे को, कहते हैं संत महात्मा, अच्छा तेरे को ताश भी खेलने आती? जब मेरे को कोई जुआ खेलने वाला नहीं मिलता ना, तो मैं ताश खेल लेता हूँ। अच्छा तेरे को जुआ भी खेलना आता है? कहता जब मेरे को कोई शराब भी पीने वाला नहीं मिलता ना, तो मैं जुआ खेल लेता हूँ। अच्छा तेरे को ये सारे दोष तेरे अंदर, सारे ये अवगुण है? कहता हाँ महाराज जी। अब संत महात्मा जब उसको ज्ञान की बात देते हैं ना, उस बालक नौजवान की थोड़ी-थोड़ी समझ में आने लग जाती है। वो वहीं रहने लग जाता है महात्मा जी के पास। अब वो महात्मा जी के पास 3-4 महीने उसके बीत जाते हैं। 3-4 महीने के बाद वो महात्मा जी से कहता है, महात्मा जी मुझे ना अपने घर जाना है। मेरी ना माँ इंतज़ार कर रही है, मेरी पत्नी इंतज़ार कर रही है, मेरे पिताजी, मेरे भाई-बहन मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। महात्मा कहते हैं कि बेटा, ना माँ है, ना पत्नी है, ना भाई है, ना बहन, कोई किसी का नहीं है। पर कहता है वो नौजवान कि संत जी, जो मेरी माँ है ना, वो मेरे बगैर खाना नहीं खाती, और मेरी पत्नी भी मेरी राह देख रही होगी। आप मुझे थोड़े दिन के लिए भेज दीजिए, उसके पश्चात मैं शीघ्र ही आपके पास आ जाऊँगा। अब महात्मा जी कहते हैं, अच्छा बेटा मैं तुझे ना एक बात बताता हूँ, तू घर जाके वही कार्य करियो। कहता है हाँ ठीक है, बता दीजिए आप। कहते हैं जो ये मैं तेरे को बता रहा हूँ, जो तू आज़माना आज़माना है तेरे को, इन सभी को, पत्नी को, माँ को, बाप को, सबको आज़माना है। कहते हैं ठीक है। कहता है तूने ना जाके ये कहना है कि मेरी तबीयत खराब है, और जाके तूने लेट जाना है। पर तूने घर में किसी ना किसी से ये कहना है कि अगर मुझे कुछ हो जाए, तो मेरे गुरुजी को बुला लो ना। कहते ठीक है। अब वो घर जाते हैं। घर जाता है, तो घर जाने के पश्चात क्या होता है कि घर जाने के पश्चात माँ बड़ी खुश होती है, मेरा बेटा बहुत दिनों में आया है। पत्नी भी बड़ी खुश होती है, भाई-बहन, पिताजी वगैरह सब बहुत खुश होते हैं कि आज मेरा भाई आया है, जो भी मेरी बहन भी खुश होती है कि मेरा भाई आया है। अब वो अपनी माँ से कहता है कि माँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। माँ कहती है बेटा कोई बात नहीं, दूर से तू आया है, स्नान वगैरह कर ले, थोड़ा शरीर को आराम मिलेगा, फिर भोजन करके तू लेट जाइयो। कहता है नहीं माँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे गुरुजी वहाँ पे रहते हैं, और तुम मेरे गुरुजी को वहाँ से बुला ली। कहते ठीक है। कहता माँ चद्दर दे दो मेरे को। चद्दर बिछाता है और चद्दर ओढ़ के सो जाता है। इतने में उसने योग माया सीख रखी थी अपने गुरुजी से। प्राणायाम करके, साँस रोक के, चद्दर तान के सो जाता है। अब पत्नी सोचती है कि थोड़ा-सा मैं मिल जाती हूँ। मिलने जाती है, अब उसने प्राणायाम करने से वो सारा साँस रोका होता है, वो हाथ छूट जाता है। अब पत्नी ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगती है, रोने लगती है कि माताजी, पिताजी देखिए इनको क्या हो गया है, देखिए इनको क्या हो गया है। अब भागे-भागे सभी आते हैं। आते ज़ोर-ज़ोर से रोने लग जाते हैं। माँ भी हाथ खींचती है तो गिर जाता है उसका हाथ, तो माँ भी रोती है। अब ज़ोर-ज़ोर से सब रोने लगते हैं। सुन के आवाज़ पड़ोसी भी आ जाते हैं कि इतने दिनों में तो लड़का आया,
वो भी इनका बेचारों का खत्म हो गया। अब सब रोना चालू कर देते, लेकिन उसकी माँ को याद आ जाती कि मेरे बेटे ने कही थी कि जब मुझे कुछ हो जाए तो मेरे गुरुजी को वहाँ से बुला लो। अब उसने कही पड़ोसी से, बेटा एक काम कर, वहाँ पे ना मेरे बेटे के गुरुजी रहते हैं और तू ना मेरे बेटे के गुरुजी को वहाँ से बुला ला, और यही मेरे बेटे की आखिरी तमन्ना थी। कहते ठीक है। अब वो गुरुजी को वहाँ से बुलाने पहुँच जाते हैं। पहुँच जाते, गुरुजी आते हैं। अब गुरुजी मीठी-मीठी 4 पुड़िया बना लाते हैं। कहते हैं कहते कि हम मेरे मेरे बेटे ने, उसकी माँ कहती है, मेरे बेटे ने कही थी कि मेरे गुरुजी को बुला लो ना, तो मैंने आपको इसलिए बुलाया है। कहते हैं अच्छा, अगर तुम्हारा बेटा, अगर मैं जीवित कर दूँ तो? कहते कर दीजिए। कहती है ऐसा, कहते हैं एक पुड़िया, कहते हैं कि एक पुड़िया तुम खा लो, तुम मर जाओगी, तुम्हारा बेटा जिंदा हो जाएगा। कहती है, माँ कहती है, अरे अभी तो मेरी उम्र ही बहुत पड़ी है, आप ऐसा करिए, देखिए मेरी पत्री देखिए, अगर मेरे भाग्य में दूसरा कोई औलाद लिखी है तो मैं और कर लूंगी औलाद। कहते हैं अच्छा। फिर वो पिताजी को देने लगते हैं। पिताजी कहते हैं देख लीजिए, अगर हमारे भाग्य में दूसरी कोई औलाद, अभी तो हमारी उम्र पड़ी है, आप देख लीजिए, अगर हमारे भाग्य में दूसरी कोई औलाद लिखी है तो हम दूसरी कर लेंगे। पत्नी से कहते हैं, पत्नी भी मना कर देती है। भाई बहन के पास महाराज जी पुड़िया लेके जाते हैं, भाई बहन भी मना कर देते हैं। और फिर पड़ोसियों के पास, पड़ोसी सुनते तो भाग जाते हैं। पड़ोसी पड़ोसी सुन के भाग जाते हैं कि कौन खाएगा भी, किसी की अला बला की बोल लेंगे। अब महात्मा जी कहते हैं कि अच्छा मैं ही खा लूं इस पुड़िया को। कहते हैं अरे महात्मा जी आप खा लीजिए, आपके तो कोई आगे पीछे है ही नहीं, आप खा लीजिए। अब महात्मा जी वो पुड़िया को खा लेते और खा के और लेट जाते हैं। लेट जाते क्योंकि उन्होंने उस नौजवान से पहले कह रखा था भी हम ये काम करेंगे। अब वो बालक जिंदा हो जाता है और महात्मा जी चुपचाप लेटे। थोड़ी देर के पश्चात महात्मा जी भी उठ जाते हैं। कहते हैं उस बालक से महात्मा जी के, बेटा मैंने तुझसे क्या कही थी कि ना तो माँ है, ना पिता है, ना पत्नी है, इस संसार में कोई किसी का नहीं है। कहता है महात्मा जी मेरी समझ में आ गया कि ये संसार में कोई किसी का नहीं है, सिर्फ भगवान की भक्ति ही सबसे बढ़कर है, भगवान ही है, इंसान का कोई नहीं है। ये मैं है। जब हमारा शरीर ही अपना नहीं तो इस देह के नाते से क्या मोह करना। भगवान की भक्ति में ध्यान लगाएंगे तो हमारी गति होएगी। एक छोटा सा, एक लाइन का भजन भजन गाएंगे। छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई ना साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई ना साथी तेरा साथ निभाएगा। तूने प्रभु भजन ना किया, ना सत्संग किया, ना 2 घड़ियाँ। तूने प्रभु भजन ना किया, ना सत्संग किया 2 घड़ियाँ। यमदूत तुझे पकड़ ले जाएगा, हथकड़ियाँ कौन तेरी छुड़वाएगा। छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई ना साथी तेरा साथ निभाएगा। गुरुजी भजन बहुत बड़ा है लेकिन थोड़ा ही गाएंगे। अब उनको, आत्मदेव जी को अपने बेटे की बात समझ में आ जाती है। 10वें स्कंद का भगवान श्री कृष्ण का अध्याय करते हैं और उसके बाद परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन धुंधली की समझ में उस बात को नहीं आती। अब धुंधकारी अपनी माँ की मारपीट करता है। जब अपनी माँ को वो मारता है तो माँ कहती है, बेटा जब हम पे कुछ है ही, मेरे पे कुछ है ही नहीं, तो मैं तुझे कहाँ से दूंगी। कहते हैं अच्छा। कहता है जो भी धन है वो निकाल कर, जलती हुई लकड़ी निकालता है अपनी माँ के लिए। कहता है जो भी धन है वो बाहर निकाल। कहती जब कुछ है ही नहीं तो कहाँ से। वो बेचारी डर के मारे रात्रि में अपना प्राणों को त्याग देती है। अब गोकर्ण जी देखते हैं। गोकर्ण जी क्या करते हैं, वो भी सोचते हैं अरे अब पहले पिताजी का नंबर लिया इसने, फिर माता जी का, अब तो मेरा नंबर है।
भागने में ही मेरी भलाई है। गोकर्ण जी भी वहाँ से चले जाते, कहते भाई मेरे को तीर्थ यात्रा पर जाना है और मैं यहाँ से जा कहते ठीक है, जल्दी-जल्दी जाओ यहाँ से, अब तुम्हारा नंबर है, पिताजी का भी लग गया, माताजी का भी लग गया, अब तुम्हारा नंबर है तीसरा, वो चला जाता है। अब वो धुंधकारी 5-5 गणिकाओं को घर में ले आता है, 5-5 गणिकाओं को घर में लाके चोरी, डकैती सब करता है, तंग हो जाते हैं। अब क्या चोरी डकैती करता है, एक दिन पाँचों सोचती हैं, अगर राजा ने इसको पकड़ लिया, तो सारा तो धन ले जाएगा, ले जाएँगे धन, अब मैं क्या करूँ? अब वो उसको पाँचों की पाँचों रात्रि में रस्सी से बाँधती हैं और उसका गला घोटने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो नितर नहीं मर पाता, तो उसके मुँह में अंगारे डाल देती हैं, जलते हुए अंगारे डाल देती हैं, वो बेचारा तड़पता-तड़पता सोचता है, सुधामयम् सुरधाराभां प्रिया के नाम योषिताम्। स्त्रियों की वाणी तो अमृत के समान होती है, लेकिन कामी स्त्रियों की वाणी बड़ी छुरे के धार होती है, बड़ी मीठी होती है, गणिकाओं की वाणी, और वो एक ही बार में ही मार देती हैं। अब ये बेचारा सोचते-सोचते अपने प्राणों को त्याग देता है। अब वो उसको गड्ढा करती है, घर में ही दबा देती हैं। घर में दबा देती हैं, अब गाँव में भई शांति हो जाती है। गाँव में जब शांति होने लगती है, तो गाँव वाले उन गणिकाओं से पूछते हैं कि धुंधकारी कहाँ चला गया? कहते कहीं नहीं, बाहर प्रदेश में गए हैं, जब आएँगे तो उसके बाद हमारे लिए धन लेके आएँगे, वो कमाने बाहर गए हैं। अब कई समय बीत जब रोज़ जब सू सब पूछने लग जाते हैं, तो एक दिन क्या करती है, पाँचों की पाँचों अपना सामान बाँधती हैं और रफू चक्कर हो जाती हैं। अब गोकर्ण जी बेचारे तीर्थ यात्रा गोकर्ण जी को कुछ समय बाद पता लगता है कि मेरे भाई भी गुजर चुका है, तो वो तीर्थ यात्राओं पे ही काशी जी, गया जी, जहाँ-जहाँ भी वो जाएँ वहाँ पे अपने भाई का श्राद्ध करते हुए जाएँ। भाई का श्राद्ध करते वहीं पे चले जाते हों। उसके बाद गोकर्ण जी घूमते-घूमते, भ्रमण करते-करते अपने गाँव में आ जाते हैं। रात्रि में वो किसी को तंग नहीं करना चाहते कि भई रात्रि का समय क्यों किसी को तंग करा। वो घर में ही बिस्तर लगा के वहीं पे सो जाते हैं। रात्रि को मध्य रात्रि को धुंधकारी प्रेत योनि में वहाँ पर आता है। कभी तो वो भैंसा बन जाता है, कभी वो राजा बन जाता है, अनेक रूप धारण करता है। अब गोकर्ण जी समझ जाते हैं कि ये कोई तड़प के मरा है और प्रेत योनि में इसलिए ही पाया है। तो पूछते हैं कि तुम कौन है? अब आवाज़ क्योंकि उन्होंने तो जो गणिकाओं ने उसको कोयला ठूस-ठूस के मारा था, तो उस बेचारे की आवाज़ निकलती। गोकर्ण जी मंत्र पढ़कर जल छिड़कते हैं, जिससे उसकी आवाज़ आती है। तो वो कहता है, अहं भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुन्धकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण मतम नाशित मया। भैया, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। अपने दोष के कारण मैंने अपने ब्राह्मण तप को नष्ट कर दिया। मैंने बड़े दुष्कर्म करे हुए हैं, जिसके कारण मुझे ये प्रेत योनि प्राप्त हुई है। मैं हवा ओ वायु का भक्षण करता हूँ। भाई भैया मुझे मेरा कोई ऐसा उद्धार करे जिससे मुझे मुक्ति की प्राप्ति हो गई। तो गोकर्ण जी कहते हैं, भाई मैं तो गया जी गया था, वहाँ पे भी तेरा श्राद्ध करा। मैं जहाँ-जहाँ गया तेरा वहाँ-वहाँ मैंने श्राद्ध करा, फिर भी तेरे को मुक्ति की प्राप्ति नहीं हुई। कहते हैं, भाई मैं बड़ा दुष्ट, मैंने बड़े-बड़े बुरे कर्म करे हैं। अरे मुझे ऐसी योनि कहाँ मुक्ति मिलने वाली है। तुम 100 बार भी गया जी में मेरा श्राद्ध कर दोगे, जब भी मुझे कहीं मुक्ति की प्राप्ति नहीं होएगी। तो कहते हैं गोकर्ण जी, ठीक है भाई ऐसा कर, तू जा, मैं सुबह इसके बारे में ब्राह्मणों से पूछता हूँ तुम्हारी मुक्ति का क्या कारण है, क्या करना चाहिए मुझे। अब सभी गांव वाले आते हैं, ब्राह्मणों को बुलाया जाता है। जब ब्राह्मण आते हैं
ब्राह्मण वगैरह कोई नहीं बता पाते कि क्या है, कि धुंधकारी का कैसे मोक्ष की प्राप्ति होएगी। तो वो अपनी योग माया से वो रोक देते हैं सूर्य की किरणों को। तुभ्यम नमो जगत साक्षिन ब्राहि में मुक्ति हेतुकम। हे जगत के साक्षी भगवान सूर्य नारायण, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप मेरे भाई धुंधकारी की मुक्ति का कोई कारण बताइए। कहते हैं सूर्य नारायण जी, अरे ये तो बहुत आसान कार्य है, तुम श्रीमद् भागवत करो, उससे ही तुम्हारे भाई को मुक्ति मिलेगी। कहते हैं ठीक है। अब वो गांव में खबर पहुंच जाती है कि यहाँ पे भागवत होगी। पहले तो जी जैसे अब है, अब तो पैम्पलेट बढ़ जाते हैं या बैनर लग जाते हैं, पहले ऐसा कुछ नहीं था। जब पता लगता था कि हम भागवत होनी है, तो गांव रिश्तेदार एक दूसरे रिश्तेदार तक खबर पहुंची करती थी, सब ऐसे ही इकट्ठे होते थे। 1 महीना पहले कहा जाने के बाद जब जाके सब इकट्ठे होया करते थे। अब तो जल्दी से 1 हफ्ते में ही सब इकट्ठे हो जाते हैं, फोन के द्वारा जल्दी जल्दी सब इकट्ठे हो जाते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। धुंधकारी गोकर्ण जी कथा, श्रीमद् भागवत की कथा को आरंभ करते हैं। गुरु जी आज आदि करें कि फिर कर दें आदि? गुरु जी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलिए आदि फिर देखिए, कर दें? आपके पास समय 30 से 35 मिनट रहता है, उसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं, है ना? हाँ जी, हाँ जी, तो ठीक है गुरु जी। ठीक है ही विश्राम रहेगा। करेंगे गुरु जी, फिर आगे फिर आदि अगले बार कर देंगे। ठीक है गुरु जी। राधे राधे गुरु चलिए जी। ठीक है। चलिए, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरु बहुत जी, बढ़िया वक्तव्य था। गुरु जी अब श्लोकों में कमियां थी? श्लोकों में कमियां नहीं श्लोकों थी, में लेकिन श्लोक आप कम बोलते हैं।